कैसे हैं आप सभी? काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग अब अपने ड्रीम कॉलेज में जाने वाले हैं। तो कॉलेज जाने से पहले हम बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, लेकिन कई बार चीज़ें मिस हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगी कि MBBS के लिए आपको कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल एसेंशियल है, जो आपको खरीदनी है। और मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी आप लोगों को बताऊँगी कि क्या चीज़ें जो आपको नहीं खरीदनी है, आपका काम भी चल ही जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका ड्रीम था, वाइट कोट। तो सबसे पहले आप लोगों को ख़रीदना है वो है आपकी एक वाइट कोट। वाइट कोट कुछ कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, जिसमें कॉलेज का टैग होता है। बट आप अपने कॉलेज में पता करिए कि आपके कॉलेज में किस तरह की वाइट कोट चलती है। नी लेंथ चलती है, शॉर्ट लेंथ चलती है, फुल स्लीव चलती है, हाफ स्लीव चलती है, क्योंकि हर मेडिकल कॉलेज में ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट है। जैसे मेरे यहाँ पर UG स्टूडेंट जो होते हैं वो लॉन्ग नी लेंथ की वाइट कोट पहनते हैं और फुल स्लीव्स की वाइट कोट पहनते हैं, बट अदर कॉलेज में ऐसा नहीं है। तो आप अपने कॉलेज में पता करिए कि आपके कॉलेज में किस तरह की वाइट कोट लगती है और आप अपनी वाइट कोट खरीद सकते हैं। सेकेंड चीज़ जो आप लोगों को चाहिए वो है ये स्टेथोस्कोप। तो ये जो स्टेथोस्कोप है ये आप लोगों को ख़रीदना है। ये फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल में आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है स्टेथोस्कोप। और स्टेथोस्कोप अभी से आपको लिटमैन का नहीं ख़रीदना है, इतना महंगा स्टेथोस्कोप। अभी आप 500 से 1000 रुपये तक का एक नॉर्मल कोई भी स्टेथोस्कोप खरीद सकते हैं। बेसिक फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में आप लोगों को ये यूज़ आता है। सेकेंड चीज़ स्टेथोस्कोप थी। थर्ड चीज़ जो थी वो है आप लोगों की बुक्स। तो बुक्स आप लोगों को ख़रीदनी है जो आपके कॉलेज में चलती है। जैसे एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री मेनली 3 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में, तो आप लोगों को अपनी फर्स्ट ईयर की बुक्स खरीदनी है। इसके बाद हम बात करते हैं बुक्स के बाद आप लोगों को हम प्रैक्टिकल वाइज अगर हम बात करें, तो अगर हम एनाटमी की बात करें तो एनाटमी में आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है एक डाइसेक्शन बॉक्स की। तो डाइसेक्शन बॉक्स आपको ख़रीद लेना है। डाइसेक्शन बॉक्स में सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होते हैं जितने सारे होते हैं, लेकिन आप लोगों को एक नॉर्मल छोटा सा डाइसेक्शन बॉक्स जिसमें सीजर हो, स्कैल्पल हो, ये सारी चीज़, फोर्सेप हो, ये मेन चीज़ होनी चाहिए। तो आप एक डाइसेक्शन बॉक्स खरीद कर रख लीजिए। उसके बाद आपको लगता है एक बोन सेट। तो बोन सेट आप लोगों को क्या करना है, जैसे कुछ मेडिकल कॉलेज में बोन सेट ऑलरेडी कॉलेज के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं, बट कुछ कॉलेज में ऐसा होता है कि आपको लेकर जाना होता है। तो आप अभी से मत खरीदिए बोन सेट, बिल्कुल भी आपको अभी नहीं खरीदने की ज़रूरत है। आपके सीनियर से आप बोरो कर सकते हैं, फिर आप अपने जूनियर को पास कर सकते हैं। कॉलेज में रियल बोन्स भी मिल जाती हैं, बट रियल बोन्स कुछ कॉलेज में नहीं होती है। जैसे न्यू मेडिकल कॉलेज में उतनी ज़्यादा नहीं होती है, उतनी सारी कि सारे स्टूडेंट को वो दे सके या इशू करवा सके सारे स्टूडेंट कॉलेज से। इसीलिए अपने पास एक आप बोन सेट आप खरीद सकते हैं। प्लास्टिक टाइप की मटेरियल का ये बना हुआ होता है, तो उसकी भी बाय लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप बोन सेट ग्रुप में खरीद सकते हैं, 3-4 स्टूडेंट मिल करके एक साथ बोन सेट खरीद सकते हैं। बाकी मैं रिकमेंड करूँगी कि जो कॉलेज से आप लोगों को बोन्स मिलती है आप उसमें ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ें, क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर होती है, अटैचमेंट्स क्लियर होते हैं। ओके, तो बोन सेट के बाद हम एनाटमी में ऐसा और कुछ ज़्यादा नहीं लगता है, डाइसेक्शन बॉक्स लगता है और बोन सेट लगता है। इसके बाद हम आ जाते हैं फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल। तो फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल में सबसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को ये स्टेथोस्कोप। दूसरी चीज़ आप लोगों को नी हैमर की ज़रूरत पड़ सकती है। ये जो नी हैमर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये नी हैमर फिजियोलॉजी के क्लिनिकल प्रैक्टिकल में आप लोगों को यूज़ आता है। इसके साथ आप लोगों को BP मेजरिंग, जो BP मेज़र करने के लिए जो मशीन होती है वो आप लोगों को ख़रीद लेनी है। वो मशीन्स भी फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल में यूज़ होती है। बाकी अपने कॉलेज में पता कर सकते हैं, कुछ कॉलेज में कॉलेज की तरफ से ही प्रोवाइड की जाती है, इसलिए हर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी नहीं है कि वो ये चीज़ खरीदे। इसके बाद हम लेंसेट, जो लेंसेट आप लोगों को हिमैट के प्रैक्टिकल में यूज़ आता है, आप लोगों को अपने पास एक डिब्बा लेंसेट का रखना है। एक डिब्बा यूज़ नहीं होता है, एक बॉक्स को आप 2-3 फ्रेंड्स मिल करके भी खरीद सकते हैं। कुछ लेंसेट्स यूज़ होते हैं और बाकी तो इतना ज़्यादा ब्लड नहीं निकालना होता है, आपको लेंसेट से प्रिक करके हिमैट के प्रैक्टिकल करने होते हैं, उसके लिए आपको लेंसेट की ज़रूरत होती है। उसके बाद आपको ग्लव्स के पैकेट, ग्लव्स का पूरा पैकेट आप ख़रीद के रख लीजिए, क्योंकि मैं भूल गई एनाटमी वाले प्रैक्टिकल में बताना, बट ग्लव्स का पैकेट आप लोगों को यूज़ आता है। ग्लव्स आप एनाटमी में जब डाइसेक्शन करते हैं तो आप ग्लव्स पहनते हैं, इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पूरा पैक लें, तो उससे आप लोगों को ज़्यादा अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू ऐसे ओपन ग्लव्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्लव्स का यूज़ होता है। इसके बाद मास्क, आप लोग जानते हैं कि मास्क तो ज़रूरी है ही, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्मेल आती है फॉर्मेलिन की, तो मास्क का भी आप पैकेट खरीद सकते हैं। इसके बाद एज सच बायोकेमिस्ट्री के लिए कुछ आप लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे बायोकेमिस्ट्री में
सब कुछ जो है कॉलेज से मिल जाता है, तो आप लोगों को कुछ पहले से ख़रीद के नहीं लेकर जाना है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि आप कॉलेज में आ गए हैं तो आप ड्रेसेस की बात करेंगे कि ज़्यादा ड्रेस क्या पहनते हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो मैक्सिमम कॉलेज में फॉर्मल ड्रेस होती है, बॉयज़ के लिए शर्ट पैंट फॉर्मल शू, और लड़कियों के लिए सलवार कुर्ती और दुपट्टा विथ एप्रन, ये आप लोगों की ड्रेस कोड होती है। कलर कोई भी पहन सकते हैं, कुछ कॉलेज में कलर कोडिंग भी होती है, तो आप उस हिसाब से अपने कॉलेज में पता करके आप ड्रेस परचेस कर लीजिए। इसके बाद आप क्योंकि कॉलेज में आ गए हैं तो आप लोगों को कॉलेज बैग रिक्वायर्ड होगा, तो आप अपना एक बढ़िया सा कॉलेज बैग भी खरीद सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम बात करते हैं, कॉलेज में एमबीबीएस स्टूडेंट को बहुत बड़ा डाउट होता है कि आईपैड लेना है या फिर कोई टैब लेना है, ज़रूरी है या नहीं। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर में आप लोगों को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है टैब या फिर आईपैड की। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ही आप ख़रीदें, अदरवाइज़ आपके फ़ोन से आपका काम चल जाएगा। फर्स्ट ईयर में मैक्सिमम स्टूडेंट बुक से रीड करते हैं और वो ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। इसलिए फ़र्स्ट ईयर में तो एटलीस्ट अगर आप अभी इतनी जल्दीबाजी नहीं है तो आप थोड़ा समय रुक सकते हैं, और इतनी जल्दी नहीं है कि आप अभी से टैब या फिर आईपैड खरीदें। ये मैंने सारी चीज़ें बताई कॉलेज से रिलेटेड। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं हॉस्टल रिक्वायरमेंट का भी वीडियो बनाऊं कि एमबीबीएस स्टूडेंट को हॉस्टल में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, तो मैं वो वीडियो भी आप लोगों को बना दूंगी। बाकी ये सब चीज़ें आप लोगों को कॉलेज लेकर जाना होता है। आप एक नोटपैड और पेन अपने साथ रख कर ले जाएँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे नहीं होते हैं जो अलग अलग नोट्स बनाएं कॉलेज में आने के बाद। तो आप अपने साथ एक नोटपैड और पेन अपने साथ रख सकते हैं, एक नोटबुक और पेन, और बस इससे ज़्यादा और कुछ चाहिए नहीं होता है। कॉलेज की फॉर्मल ड्रेस के साथ एप्रन पहनकर आप कॉलेज जाते हैं, एक नोटबुक आपके पास होती है, आप लोगों की क्लासेस लगती है, आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं। प्रैक्टिकल में भी एनआर्ट की रिक्वायरमेंट मैंने बता दी। फिजियोलॉजी में भी जब क्लिनिकल प्रैक्टिकल्स होते हैं तभी आप लोगों को कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ वहाँ पे भी सब कुछ कॉलेज में ही मिल जाता है। और बायोकेमिस्ट्री में तो टेस्ट ट्यूब्स और टेस्ट ट्यूब होल्डर ये सब कॉलेज के थ्रू ही प्रोवाइड किया जाता है। तो मैंने मैक्सिमम जितनी चीज़ें आप लोगों को अभी से ख़रीदनी थी वो बता दी है। और भी कोई डाउट हो या फिर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।